हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम सुनते हैं एक से बढ़कर एक रोचक और डरावनी सच्ची घटना पर आधारित कहानियां। फिलहाल आज की जो हमारी कहानी है वो इटली के एक शहर की है, जहां पे एक नन के साथ एक अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और उस घटना से वह इतनी डर जाती है कि आज तक उस घटना से वो उबर नहीं पाई है। तो कहानी को शुरुआत करते हैं, लेकिन कहानी से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। अगर मेरा आपको पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। ओके, तो कहानी शुरू करते हैं। तो यह एक इटली का शहर है, जैसा कि सब लोग तो जानते होंगे कि यूरोप में है ये, और इटली में ही एक द्वीप है सिसिली। तो यह सिसिली में एक स्थान है जिसका नाम है सार्डिना। सार्डिना के एक गांव होता है। ये गांव कैसा होता है? बहुत ही छोटा सा गांव होता है, जहां पे नाम मात्र के लोग होते हैं, और ये लोग बस गिने चुने ही होते हैं, और इनका पेशा भी बहुत सीमित होता है। साथ में ही ये गांव या शहर, यूं कहें कि शहर से ये कटे हुए रहते हैं, जहाँ पे बिजली नाम की भी कोई चीज उस समय नहीं होती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं, ये घटना है करीब 16वीं सदी के आसपास की। तब उस समय चर्च का काफी वो बोलबाला था, और जगह जगह पे चर्च बनाए गए थे ताकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। और कई बार तो ऐसा होता था कि कभी कभी स्थानीय लोग उन चर्चों का विरोध भी करते थे, जिससे उन चर्चों को तोड़ दिया जाता था या जला दिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे खंडहर चर्च आपको मिल जाएंगे देखने के लिए इटली जैसे शहर में। तो हम कहानी को फिर से शुरुआत करते हैं। तो यूं था, ये गांव बहुत ही खूबसूरत था, और ज्यादातर लोग खेती करके अपना जीवन गुजर बसर करते थे। यहाँ पर कई सारे चर्च भी थे, और कुछ चर्च अभी भी हैं जहाँ पे यीशु मसीह की पूजा होती रहती है। कुछ चर्च बहुत पहले बंद हो चुके थे, कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बंद हुए चर्चों में जो गिरजाघर होते हैं, जब वो बंद या हो जाते हैं, तो यूं समझिए वहां पे पेड़ की लताएं, खंडहर टाइप का वो दिखता है। ऐसे जगह पे पंछी अपना घोंसला बना लेते हैं, जानवरों का आवास हो जाता है वो। तो इस टाइप के वो चर्च था। अब इटली में एक मरियम नाम की लड़की रहती है, जिसका जो बचपन था वो दो विचित्र घटनाओं के लिए काफी वो अपने आप को इस बारे में सोचती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे एक बार वह बर्फ की जमी झील पर चल रही होती है, उसे बहुत मजा आ रहा होता है। तभी बर्फ की एक पतली परत टूट जाती है और वह झील के अंदर समा जाती है, लेकिन उसका जीवन बच जाता है। उसको किसी ने अंदर हाथ डालकर बाहर निकाल लिया होता है, और वह किसने किया होता है यह मरियम को नहीं पता चलता है। जब उसको होश आता है तो वह उस झील के पास पड़ी हुई मिलती है। उसके कपड़े भीग चुके होते हैं तथा उसका तन ठंड से कांप रहा होता है, और मरियम किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है। वह अपने आप को आग जलाकर गर्मी देती है और अपने माता पिता से हुई सारी घटना को बताती है। कुछ समय बाद मरियम और उसके माता पिता एक कार से कहीं शहर की ओर घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उनकी कार एक खाई में गिर जाती है। खाई इतनी गहरी होती है कि जहां से अगर कोई भी कार गिरे तो उसमें बैठने वाले का बचना नामुमकिन था, लेकिन इसमें मरियम की जान बच जाती है। उसको एक भी खरोच नहीं आती है, जबकि उसके माता पिता दोनों की जान चली जाती है उस कार एक्सीडेंट में।
अब मरियम का इस दुनिया में कोई नहीं होता है और मरियम को भी इस संसार से अब मोह खत्म हो चुका होता है। वह हर समय उदास रहने लगती है और इधर उधर यूं ही भटकती रहती है। कुछ समय बाद उसका जुड़ाव यीशु से हो जाता है, मतलब ईसा मसीह से। वह चर्च में जाकर अपने आप को बड़ा ही सुकून सा महसूस करती थी और घंटों वहीं बैठी रहती थी। कुछ समय बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है और अब वह ठान लेती है कि वह अपना जीवन अब यीशु मसीह की सेवा में ही बिताएगी और एक नन बनेगी। कुछ समय बाद उसको एक पत्र डाक के द्वारा मिलता है जिसमें उसकी एक छोटे से गांव सार्डिना में एक चर्च में बुलाया जाता है। मरियम यह कुछ समझ नहीं पाती है, जबकि अभी वह चर्च बनने की बात किसी से, या यूं कहें नन बनने की बात किसी से उसने अभी बताई भी नहीं थी और उसने ऐसा सोचा ही था सिर्फ। तभी उसके पास ऐसा एक पत्र आता है नन बनने के लिए। मरियम ने सोचा कि ये भी हो सकता है यीशु का ही कोई संकेत हो। वह अपना सामान लेकर उस गांव के लिए रवाना हो जाती है। जाते जाते उसको रात हो जाती है, क्योंकि उस समय तो गाड़ियां थी नहीं, ऐसी कुछ जो भी थी घोड़ा गाड़ी ही चलती थी, तो ऐसे में काफी समय लग जाता था। उस गांव का रास्ता जो था एकदम कच्चा था, सड़क एकदम सुनसान, और जो चर्च था वो गांव से थोड़ी दूर पर था, आबादी से यूं कहें आबादी से थोड़ी दूर पर था, इसलिए वहां साधन नाम की कोई सुविधा भी नहीं थी। साथ ही दूर दूर तक खेत खलियान और जंगल ही नजर आ रहे थे। उसकी घोड़ा गाड़ी चर्च के सामने रुकती है और घोड़ा गाड़ी वाला मरियम को बड़ी अजीब निगाह से देखता है, लेकिन मरियम यह ध्यान न देते हुए वह चर्च की ओर बढ़ने लगती है और घोड़ा गाड़ी वाला भी वहां से चला जाता है। चर्च को बाहर से देखा जाए तो वह कुछ खास नहीं था, काफी सामान्य सा दिख रहा था, लेकिन वह जब अंदर देखती है तो वह देखती है कि यीशु की प्रार्थना कर रहा एक व्यक्ति, जिसकी ऊंचाई करीब 7.5 फीट की रही होगी, वह खड़ा था और उसके आसपास कई सारी जो नन होती हैं, जो पुजारन होती हैं, वो भी यीशु की पूजा कर रही होती हैं। फिर उनके हाथ में वो देखती है कि एक मोमबत्ती भी होती है और उन ननों का जो चेहरा होता है वह ढका होता है, जिससे वो कुछ देख नहीं पाती है। जब वो अंदर देखती है चर्च के, तो यह भी देखती है कि चर्च अंदर से बहुत ही भव्य दिखता है। वहां पे हर जगह मोमबत्तियों का प्रकाश फैला हुआ होता है, मानो लगता है यीशु की साक्षात कृपा इस चर्च पर बरस रही हो। जब प्रार्थना समाप्त हो जाती है तो उस चर्च का पादरी मरियम के पास आता है और कहता है, आपका हमको बड़े ही सालों से इंतजार था, यूं समझे कई सालों से। मरियम ऐसा सुनकर चौंक जाती है, क्या मतलब कई सालों से? तब पादरी बात को घुमा देता है और कहता है कि नहीं, मतलब है कुछ दिनों से, जब से हम लोग ने जाना कि आप एक नन बनना चाहती हैं। पादरी उससे यह कह देता है, फिर साथ में ही कहता है, आप नहा धो लें, आप बहुत थक गई होंगी, शाम का खाना आप हमारे साथ खाइएगा। पादरी उसको उसका कमरा भी दिखा देता है। उसका जो कमरा होता है वो काफी आलीशान होता है। मरियम यह कमरा देखकर बहुत खुश होती है और उसे पसंद भी आता है। अगले दिन मरियम का नन बनने की सारी रस्म जो होती है, प्रक्रिया एक नन बनने की, वह अगले दिन तय की जाती है। उस दिन मरियम को सजाकर यीशु के सामने लाया जाता है और उसे सारी रीति रिवाज से उसको कस्में खिलाई जाती हैं। अब मरियम का सारा जीवन यीशु की सेवा में ही बीतने वाला था।
उस रात मरियम बहुत थक गई थी और सोने के लिए कमरे में चली जाती है। तभी उसे उस कमरे के ऊपर एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज किसी के चलने की होती है। लेकिन मरियम को थोड़ा तो डर लगा, लेकिन उसने सोचा शायद ऊपर कोई चल रहा होगा। यह ध्यान न देकर वह सो जाती है। अगले दिन सुबह मरियम सुबह जल्दी उठती है और यीशु की पूजा में लग जाती है। उस चर्च में वह देखती है कि ननों को काफी समाज सेवा के कार्य सिखाए जाते हैं, जैसे मरीजों की देखभाल करना, गरीबों को वस्त्र दान करना और भूखों को खाना खिलाना इत्यादि इत्यादि काम ऐसे किए जाते हैं। मरियम का भी मन यहाँ लगने लगता है। एक रात मरियम को नींद नहीं आती है, तो वह चर्च में यीशु के सामने बैठ जाती है। तभी उसको किसी के चीखने की आवाज आती है। वह उस आवाज का पीछा करती हुई जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक बंद कमरे में कुछ चीजें नजर आती हैं, जहाँ की खिड़की से एक रोशनी भी नजर आती है और उस कमरे के अंदर कई सारे लोगों की बात करने तथा एक महिला की चीखने की आवाज भी सुनाई देती है। खिड़की के छेद से मरियम देखने का प्रयास करती है कि अंदर क्या हो रहा है। तो वह देखती है कोई एक महिला होती है जिसको बच्चा हो रहा होता है और उस बच्चे को पैदा करवाने के में कुछ नने मदद भी करती हैं। लेकिन मरियम संभव में पड़ जाती है, या कुछ समझो कि कुछ असमंजस में पड़ती है, क्योंकि वो बच्चे को जिसका बच्चा हो रहा होता है वह एक नन होती है और नन को किसी के साथ संबंध बनाने का कोई भी अधिकार या स्वतंत्रता नहीं होती है। ऐसे में उस नन को बच्चा कैसे हो सकता है। फिर मरियम ने अपने आप को दिलासा दिया और सोचा शायद यह नन नहीं होगी, गांव की एक महिला होगी जिसको यहाँ की नन या पुजारन मदद कर रही होंगी उसके बच्चे को इस संसार में आने के लिए। ऐसा सोचकर वह अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। एक रात जब मरियम सो रही होती है तो उसे अपने ऊपर किसी के आने का एहसास होता है और जब वह चादर अपने सिर से ऊपर हटाने का प्रयास करती है तो वह देखती है कि उसके ऊपर एक खौफनाक चेहरे वाला व्यक्ति हवा में ही दिखाई देता है। वह डर से तेजी से चीखती है। फिर उस चर्च के कई सारे जो पुजारन होते हैं और वहाँ का जो पुजारी होता है वह भी आ जाते हैं उस कमरे में और मरियम से उसके चीखने का कारण पूछते हैं। मरियम ने अपने साथ हुई अब तक की जितनी भी घटनाएं थी वह सारी बारी बारी से फादर या पुजारी को बताते हैं। फादर उससे कहता है हो सकता है या तुम्हारा कोई भ्रम हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई बुरी शक्तियाँ नहीं हैं, यह यीशु मसीह का निवास स्थान है। ऐसा कहकर सभी लोग उसके कमरे से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही मरियम ने अपने कपड़े पर एक खून से लगे हुए पंजे के धब्बे को देखा। अब वह और भी डरने लगती है। उसे अब यह एहसास हो जाता है यहाँ कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। मरियम कुछ दिन यूं ही ऐसे ही गुजारने लगती है। एक दिन मरियम को उल्टियाँ होने लगती है और उसकी उल्टी बंद नहीं हो रही होती है। तो वहाँ के फादर ने उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया और उसका टेस्ट भी करवाया गया और उसे बताया गया कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर मरियम चौंक जाती है। चर्च के सभी लोग भी अचंभित हो जाते हैं और मरियम से पूछते हैं क्या तुमने किसी पुरुष के साथ संबंध बनाए हैं। मरियम ने बहुत तेजी से इस बात को इनकार कर दिया।
फादर ने और पूछताछ की और जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया और पता करवाया, क्या इस चर्च में पिछले कुछ दिनों में क्या कोई पुरुष आया है? इसका जवाब वहाँ की पुजारन देती हैं कि यहाँ तक अभी तक कोई भी ऐसा पुरुष नहीं आया है पिछले कई दिनों में। अब लोगों को विश्वास हो गया कि मरियम के अंदर यीशु का ही अवतार जन्म ले रहा है, क्योंकि उस समय अंधविश्वास भी काफ़ी अपने चरम पर होता था और यीशु के पुनर्जन्म का विश्वास भी काफ़ी बढ़ गया था। यह देखकर वहाँ की सारी ननें मरियम को यीशु की माँ के नाम से संबोधित करने लगती हैं और उसका सम्मान बहुत ही बढ़ जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वह अपने शरीर में विचित्र बदलाव देखती है। उसके बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं और उसके दांत धीरे धीरे गिरने लगते हैं। साथ ही उसके पंजे और उसके हाथ के नाखून अपने आप उखड़ने लगते हैं। यह देखकर मरियम घबरा जाती है और फादर से उसे नज़दीक के अस्पताल ले जाने को कहती है। लेकिन फादर उसे कहीं नहीं ले जाता है और उसे वहीं अपने यहाँ ही इलाज करवाता है। इलाज के बाद मरियम अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। जब वह उठती है तो अपने आप को वह एक ऊंचे चबूतरे पर बंधा हुआ पाती है और अपने चारों तरफ भयानक चेहरे वाली पुजारनों यानी नन को देखती है, जो कि अपने हाथों में मोमबत्तियां लिए हुए खड़ी होती हैं और कुछ अजीबोगरीब मंत्रों का उच्चारण कर रही होती हैं। तभी उसके सामने एक 7 फीट का व्यक्ति आता है, जो देखने में बहुत ही भयानक होता है और उसके हाथ में एक तेज छुरी होती है। नन अब देखते ही देखते उसके चारों तरफ जो चर्च बहुत ही खूबसूरत दिख रहा होता है, वह एक खंडहर में बदल जाता है और उस खंडहर में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। चमगादड़ इधर उधर उड़ रहे होते हैं। अब उसे सारी बातें समझ में आने लगती हैं। मरियम यह समझ जाती है कि यह एक छलावा था, जो कि अभी उसके साथ या पिछले कुछ समय से हो रहा था, क्योंकि जब भी वह कभी भी उस चर्च से बाहर निकलती तो उस गांव में अगर जाती तो वह देखती कि उस गांव वाले उसको अजीब निगाह से देखते। कोई भी उससे बात नहीं करता था। असल में वह चर्च कभी चर्च था ही नहीं, वह तो एक भूतिया खंडहर था जो कि मरियम का कई सालों से इंतजार कर रहा था। उसमें एक बहुत ही भयानक शैतान रहता था, जो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए मरियम को जरिया बनाना चाहता था और इसीलिए मरियम को इस छलावे का शिकार होना पड़ा। अब मरियम चीखने लगती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह कोई भगवान का अवतार नहीं, बल्कि एक शैतान का रूप होता है। वह तेजी से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ बचाओ, मगर उसकी आवाज अब कोई सुनने वाला नहीं होता है। वह शैतान उसके पेट को अपनी तेज छुरी से चीरने वाला ही होता है। तभी वहां एक पुजारी आ पहुंचता है। उसके हाथ में यीशु का क्रॉस और एक पवित्र जल होता है, जिससे वह उन आत्माओं को जला देता है। साथ ही उसने उस शैतान को अपने मंत्रों द्वारा वहां से भगा देता है और उस शैतान को मार देता है। साथ ही शैतान के मरते ही मरियम के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है वह भी अपने आप ही नष्ट हो जाता है और मरियम पहले जैसी हो जाती है। फादरी मरियम के साथ वहां से निकलकर और दूसरे जो पास का गिरजा घर होता है वहां चला जाता है। कुछ दिन में मरियम ठीक हो जाती है
लेकिन वह फादर से मिलती है, जो वहाँ का पुजारी था जिसने उसे बचाया था, और पूछती है कि यह सब उसके साथ क्यों हुआ। तो फादर ने जवाब दिया, जो व्यक्ति बहुत ही निराश हताश होते हैं, अपने जीवन में उदास रहते हैं, उन्हें ही शैतान अपना निशाना बनाते हैं, क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले होते हैं। तो ये कहानी यूं ही ख़त्म होती है और मरियम की जान इस प्रकार बच जाती है। तो फिलहाल आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि कहानी में आपको किस प्रकार से और अच्छा बनाया जा सकता है। फिलहाल मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।